मुझे तुम्हारी कीमत बताओ। मेरे बेटे की जिंदगी से बाहर निकलने की कीमत क्या है? ये शब्द नूर की दुनिया को तोड़ देने वाले थे। जिस आदमी को उसे दुल्हन की तरह अपनाना चाहिए था, वही उसे खरीदने की कोशिश कर रहा था। ACT 2। दुर्घटना नूर, परवाह भरी कोमल। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? बताओ। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। तुम अस्पताल में सारी रात तो जागे रहे। जुल्फिकार, कमजोर पर जिद्दी। मैं ठीक हूं। नूर, मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीजें मंगवाई थीं। वे कार में पड़ी हैं। ड्राइवर से कह दो वह ले आए। जुल्फिकार, उसने पहले ही छोड़ दिया है। जुल्फिकार शाह, शक्तिशाली, संपन्न और अब एक हादसे के बाद बेबस पड़े हुए। और नूर, वह उसकी सबसे घौर रात में उसके साथ रही। नूर, भावुक। मुझे बहुत अफसोस है। सब कुछ इतना बाहर चला गया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए, कुछ भी, ड्राइवर से कह दो कि तुम्हें बाजार ले जाए। जुल्फिकार, अभी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस तुम ठीक हो जाओ, यही काफी है। जाओ और खुद को ताजा कर लो। आराम करो, और अब से मैं नहीं चाहता कि तुम खुद की उपेक्षा करो। अपना ध्यान रखना। ACT 3। फोन कॉल आंटी, फिक्रमंद, ममतामयी। कैसी हो? उम्मीद है तुम खुश हो। नूर, मैं ठीक हूं आंटी। असल में जुल्फिकार शाह का एक्सीडेंट हो गया है। आंटी, आश्चर्यचकित। कैसे? एक्सीडेंट कैसे हुआ, और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? नूर, मैं घबरा गई थी, इसलिए भूल गई कॉल करना। वह काम से घर आ रहे थे तभी हुआ। पर अब वो घर पर हैं और आराम कर रहे हैं। शुक्र है कुछ टूट फूट नहीं है। बस टांग की चोट है और डॉक्टर ने 2 हफ्ते आराम कह दिया। उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कराना पड़ा था। आंटी, बस उनकी अच्छी तरह देखभाल करना जानू। मैं आकर देख लूंगी। वह जल्द ठीक हो जाएगा। पर घर में शांति टूटने वाली थी, क्योंकि यहां नूर के दुश्मन भी थे जो हर बात का दोष उस पर मढ़ते थे। ACT 4। आरोपशिस्ता, गुस्सैल, तीत। मैं यकीन नहीं कर सकती कि तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा किया। भाई इस हालत में पूरी तरह तुम्हारी वजह से है। तुम्हें कैसे हिम्मत हुई? नूर, हैरान, बचाव में। तुम मुझसे ऐसे कैसे बोल सकती हो? शिस्ता, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम ही मेरे भाई की इस हालत की वजह हो। बस बहुत हुआ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अभी इसी घर से निकल जाओ। सास, रोकते हुए, तुम क्या कर रही हो? आवाज कम रखो। शिस्ता, मां, मैं अभी भाई से बात करने जा रही हूं। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे इस औरत के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। सास, उसका हाथ छोड़ दो। तुम्हें जरूरत नहीं कि तुम जुल्फिकार से बात करो। मैं यहां हूं ना। मैं संभाल रही हूं। अब जाओ, निकल जाओ। और ऐसे ही मुखौटा उतर गया। वह महिला जिसने नूर को बेटी की तरह अपनाया था, वही अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। ACT 5। परफेक्ट कपल। इसी बीच शहर के दूसरे हिस्से में दूसरी कहानी चल रही थी। सालार और आरोशमा, परफेक्ट कपल, परफेक्ट जिंदगी। पापा, तो तय है, हम इस हफ्ते एंड पर आरोशमा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सालार, वाओ, क्या बेहतरीन आइडिया है पापा। माँ, तो बेटा तुम रात के खाने में क्या चाहते हो? तुम्हारे सारे पसंदीदा मैं बना दूंगी। आरोशमा, मीठी पर कमांडिंग। नहीं नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं। कृपया हमारे लिए कुछ न बनवाइए। सालार और मैं आज रात बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं। मां चाहती थी कि परिवार साथ समय बिताए, पर आरोशमा, वह जानती थी कि सालार को कैसे अपने पास रखना है। आरोशमा, मेरी राय में नवविवाहित जोड़े को जितना हो सके साथ में वक्त बिताना चाहिए। है ना सालार? सालार, हाँ जरूर, क्यों नहीं, बिल्कुल। पिता, तुम दोनों आनंद लो। आरोशमा, आरोशमा तुम बदल लो। निकलने से पहले तैयार हो जाओ। वह सब कुछ नियंत्रित करती। क्या पहनना है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है। और सालार, वह इतना मोहब्बत में डूबा था कि उसे सब कुछ अच्छा ही लगा। ACT 6। नूर की हताशा। नूर, अंतर्ज्ञान, हताश। मेरे साथ क्या हो रहा है? ये सब क्या है? पहले उसके पापा ने मुझे ठुकराया, और अब उसकी मां का रुख भी बदल गया। अगर जुल्फिकार का परिवार मुझे कभी स्वीकार ही नहीं करने वाला था, तो उसने मुझसे शादी क्यों की? मैं जुल्फिकार को ऐसे कैसे छोड़ दूं जब वह ऐसे हाल में है? और अगर मैं जाऊं भी तो मैं कहां जाऊंगी? हे ईश्वर, मैं क्या करूं? अपने कमरे में अकेली नूर ने सच्चाई देखी।
वह फंसी थी, सांस ठंडी खुलासा करती हुई। मैं बस चाहती हूं कि जुल्फिकार तुम्हें खुद बताए कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया है और मुझसे शादी करके उसने क्या बुरा किया। वह अब महसूस करने लगा है, वक्त दूर नहीं जब वह तुम्हें तलाक दे देगा। ACT 7, जमहूरी सामना नूर, टूटते हुए। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने मुझे अपने घर में बेटी की तरह अपनाया था, तो अब तुम्हारी आंखों में इतना नफरत क्यों दिखती है? सास, कट्ठू। क्योंकि मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं तुम्हारी मासूम शक्ल से इतना आसानी से धोखा खा सकती थी। पर सच अब सामने आ गया है, मैंने काफी सुन लिया। नूर, मैंने तुम्हें धोखा कैसे दिया? सास, बस, बहुत हुआ। पर क्या सच था? नूर ने क्या किया था? जवाब बंद दरवाजों और फुसफुसाहटों में छिपा रहा। ACT 8, बिस्तर पर लड़ाई जुल्फिकार, तुम कहां जा रही हो? नूर, अपनी जगह पर सोने, तुम यहां आराम से सो जाओ। जुल्फिकार, मुझे आराम की जरूरत नहीं है, तुम्हें है। नूर, तुम असहज हो जाओगे। जुल्फिकार, बिल्कुल नहीं, और वैसे भी तुम अपनी हालत में सोफे पर कैसे सो सकती हो? नूर, तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? जब मैंने कहा तुम यहां सोगे तो वही होगा। मैं मुझे तुम्हारी कीमत बताओ। मेरे बेटे की जिंदगी से बाहर निकलने की कीमत क्या है? ये शब्द नूर की दुनिया को तोड़ देने वाले थे। जिस आदमी को उसे दुल्हन की तरह अपनाना चाहिए था, वही उसे खरीदने की कोशिश कर रहा था। ACT 2, दुर्घटना नूर, परवाह भरी कोमल। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? बताओ। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। तुम अस्पताल में सारी रात तो जागे रहे। जुल्फिकार, कमजोर पर जिद्दी। मैं ठीक हूं। नूर, मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीजें मंगवाई थीं, वे कार में पड़ी हैं, ड्राइवर से कह दो वह ले आए। जुल्फिकार, उसने पहले ही छोड़ दिया है। जुल्फिकार शाह, शक्तिशाली, संपन्न और अब एक हादसे के बाद बेबस पड़े हुए। और नूर, वह उसकी सबसे घौर रात में उसके साथ रही। नूर, भावुक, मुझे बहुत अफसोस है। सब कुछ इतना बाहर चला गया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए, कुछ भी, ड्राइवर से कह दो कि तुम्हें बाजार ले जाए। जुल्फिकार, अभी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस तुम ठीक हो जाओ यही काफी है। जाओ और खुद को ताजा कर लो, आराम करो, और अब से मैं नहीं चाहता कि तुम खुद की उपेक्षा करो। अपना ध्यान रखना। ACT 3, फोन कॉल आंटी, फिक्रमंद, ममतामयी। कैसी हो? उम्मीद है तुम खुश हो। नूर, मैं ठीक हूं आंटी। असल में जुल्फिकार शाह का एक्सीडेंट हो गया है। आंटी, आश्चर्यचकित, कैसे? एक्सीडेंट कैसे हुआ और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? नूर, मैं घबरा गई थी इसलिए भूल गई कॉल करना। वह काम से घर आ रहे थे तभी हुआ। पर अब वो घर पर हैं और आराम कर रहे हैं। शुक्र है कुछ टूट फूट नहीं है। बस टांग की चोट है और डॉक्टर ने 2 हफ्ते आराम कह दिया। उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कराना पड़ा था। आंटी, बस उनकी अच्छी तरह देखभाल करना जानू। मैं आकर देख लूंगी, वह जल्द ठीक हो जाएगा। पर घर में शांति टूटने वाली थी, क्योंकि यहां नूर के दुश्मन भी थे जो हर बात का दोष उस पर मढ़ते थे। ACT 4, आरोपशिष्टा, गुस्सैल तीत। मैं यकीन नहीं कर सकती कि तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा किया। भाई इस हालत में पूरी तरह तुम्हारी वजह से है। तुम्हें कैसे हिम्मत हुई? नूर, हैरान, बचाव में, तुम मुझसे ऐसे कैसे बोल सकती हो? शिस्ता, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम ही मेरे भाई की इस हालत की वजह हो। बस बहुत हुआ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अभी इसी घर से निकल जाओ। सास, रोकते हुए, तुम क्या कर रही हो? आवाज कम रखो। शिस्ता, मां, मैं अभी भाई से बात करने जा रही हूं। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे इस औरत के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। सास, उसका हाथ छोड़ दो। तुम्हें जरूरत नहीं कि तुम जुल्फिकार से बात करो। मैं यहां हूं ना, मैं संभाल रही हूं। अब जाओ, निकल जाओ। और ऐसे ही मुखौटा उतर गया। वह महिला जिसने नूर को बेटी की तरह अपनाया था, वही अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। ACT 5, परफेक्ट कपल। इसी बीच शहर के दूसरे हिस्से में दूसरी कहानी चल रही थी। सालार और आरोशमा, परफेक्ट कपल, परफेक्ट जिंदगी। पापा, तो तय है, हम इस हफ्ते एंड पर आरोशमा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सालार, वाओ, क्या बेहतरीन आइडिया है पापा। माँ,
तो बेटा तुम रात के खाने में क्या चाहते हो? तुम्हारे सारे पसंदीदा मैं बना दूंगी। आरोशमा मीठी पर कमांडिंग। नहीं नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं। कृपया हमारे लिए कुछ न बनवाइए। सालार और मैं आज रात बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं। माँ चाहती थी कि परिवार साथ समय बिताए, पर आरोशमा, वह जानती थी कि सालार को कैसे अपने पास रखना है। आरोशमा, मेरी राय में नवविवाहित जोड़े को जितना हो सके साथ में वक्त बिताना चाहिए, है ना सालार? सालार, हाँ जरूर, क्यों नहीं, बिल्कुल। पिता, तुम दोनों आनंद लो। आरोशमा, आरोशमा तुम बदल लो, निकलने से पहले तैयार हो जाओ। वह सब कुछ नियंत्रित करती, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है। और सालार, वह इतना मोहब्बत में डूबा था कि उसे सब कुछ अच्छा ही लगा। एसीटी 6, नूर की हताशा। नूर, अंतर्ज्ञान, हताश। मेरे साथ क्या हो रहा है? ये सब क्या है? पहले उसके पापा ने मुझे ठुकराया और अब उसकी मां का रुख भी बदल गया। अगर जुल्फिकार का परिवार मुझे कभी स्वीकार ही नहीं करने वाला था, तो उसने मुझसे शादी क्यों की? मैं जुल्फिकार को ऐसे कैसे छोड़ दूं जब वह ऐसे हाल में है? और अगर मैं जाऊं भी तो मैं कहां जाऊंगी? हे ईश्वर, मैं क्या करूं? अपने कमरे में अकेली नूर ने सच्चाई देखी। वह फंसी थी, सांस ठंडी खुलासा करती हुई। मैं बस चाहती हूं कि जुल्फिकार तुम्हें खुद बताए कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया है और मुझसे शादी करके उसने क्या बुरा किया। वह अब महसूस करने लगा है। वक्त दूर नहीं जब वह तुम्हें तलाक दे देगा। एसीटी 7, जमहूरी सामना नूर, टूटते हुए। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने मुझे अपने घर में बेटी की तरह अपनाया था, तो अब तुम्हारी आंखों में इतना नफरत क्यों दिखती है? सास, कट्ठू, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं तुम्हारी मासूम शक्ल से इतना आसानी से धोखा खा सकती थी। पर सच अब सामने आ गया है। मैंने काफी सुन लिया। नूर, मैंने तुम्हें धोखा कैसे दिया? सास, बस, बहुत हुआ। पर क्या सच था? नूर ने क्या किया था? जवाब बंद दरवाजों और फुसफुसाहटों में छिपा रहा। एसीटी 8, बिस्तर पर लड़ाई जुल्फिकार, तुम कहां जा रही हो? नूर, अपनी जगह पर सोने, तुम यहां आराम से सो जाओ। जुल्फिकार, मुझे आराम की जरूरत नहीं है, तुम्हें है। नूर, तुम असहज हो जाओगे। जुल्फिकार, बिल्कुल नहीं, और वैसे भी तुम अपनी हालत में सोफे पर कैसे सो सकती हो? नूर, तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? जब मैंने कहा तुम यहां सोगे तो वही होगा। मैं मुझे तुम्हारी कीमत बताओ। मेरे बेटे की जिंदगी से बाहर निकलने की कीमत क्या है? ये शब्द नूर की दुनिया को तोड़ देने वाले थे। जिस आदमी को उसे दुल्हन की तरह अपनाना चाहिए था, वही उसे खरीदने की कोशिश कर रहा था। एसीटी 2, दुर्घटना नूर, परवाह भरी कोमल। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? बताओ। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। तुम अस्पताल में सारी रात तो जागे रहे। जुल्फिकार, कमजोर पर जिद्दी। मैं ठीक हूं। नूर, मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीजें मंगवाई थीं, वे कार में पड़ी हैं, ड्राइवर से कह दो वह ले आए। जुल्फिकार, उसने पहले ही छोड़ दिया है। जुल्फिकार शाह, शक्तिशाली, संपन्न और अब एक हादसे के बाद बेबस पड़े हुए। और नूर, वह उसकी सबसे घौर रात में उसके साथ रही। नूर, भावुक, मुझे बहुत अफसोस है। सब कुछ इतना बाहर चला गया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए, कुछ भी, ड्राइवर से कह दो कि तुम्हें बाजार ले जाए। जुल्फिकार, अभी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस तुम ठीक हो जाओ, यही काफी है। जाओ और खुद को ताजा कर लो, आराम करो, और अब से मैं नहीं चाहता कि तुम खुद की उपेक्षा करो। अपना ध्यान रखना। एसीटी 3, फोन कॉल आंटी, फिक्रमंद, ममतामयी। कैसी हो? उम्मीद है तुम खुश हो। नूर, मैं ठीक हूं आंटी। असल में जुल्फिकार शाह का एक्सीडेंट हो गया है। आंटी, आश्चर्यचकित, कैसे? एक्सीडेंट कैसे हुआ और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? नूर, मैं घबरा गई थी इसलिए भूल गई कॉल करना। वह काम से घर आ रहे थे तभी हुआ। पर अब वो घर पर हैं और आराम कर रहे हैं। शुक्र है कुछ टूट फूट नहीं है। बस टांग की चोट है और डॉक्टर ने 2 हफ्ते आराम कह दिया। उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कराना पड़ा था। आंटी, बस उनकी अच्छी तरह देखभाल करना जानू। मैं आकर देख लूंगी। वह जल्द ठीक हो जाएगा। पर घर में शांति टूटने वाली थी, क्योंकि यहां नूर के दुश्मन भी थे जो हर बात का दोष उस पर मढ़ते थे।
ACT 4 आरोप शिस्ता गुस्सैल तीत। मैं यकीन नहीं कर सकती कि तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा किया। भाई इस हालत में पूरी तरह तुम्हारी वजह से है। तुम्हें कैसे हिम्मत हुई? नूर हैरान बचाव में। तुम मुझसे ऐसे कैसे बोल सकती हो? शिस्ता तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम ही मेरे भाई की इस हालत की वजह हो। बस बहुत हुआ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अभी इसी घर से निकल जाओ। सास रोकते हुए। तुम क्या कर रही हो? आवाज कम रखो। शिस्ता मां, मैं अभी भाई से बात करने जा रही हूं। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे इस औरत के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। सास उसका हाथ छोड़ दो। तुम्हें जरूरत नहीं कि तुम जुल्फिकार से बात करो। मैं यहां हूं ना। मैं संभाल रही हूं। अब जाओ। निकल जाओ। और ऐसे ही मुखौटा उतर गया। वह महिला जिसने नूर को बेटी की तरह अपनाया था, वही अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। ACT 5 परफेक्ट कपल। इसी बीच शहर के दूसरे हिस्से में दूसरी कहानी चल रही थी। सालार और आरोशमा परफेक्ट कपल, परफेक्ट जिंदगी। पापा तो तय है। हम इस हफ्ते एंड पर आरोशमा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सालार वाओ, क्या बेहतरीन आइडिया है पापा। माँ तो बेटा तुम रात के खाने में क्या चाहते हो? तुम्हारे सारे पसंदीदा मैं बना दूंगी। आरोशमा मीठी पर कमांडिंग। नहीं नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं। कृपया हमारे लिए कुछ न बनवाइए। सालार और मैं आज रात बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं। मां चाहती थी कि परिवार साथ समय बिताए, पर आरोशमा वह जानती थी कि सालार को कैसे अपने पास रखना है। आरोशमा मेरी राय में नवविवाहित जोड़े को जितना हो सके साथ में वक्त बिताना चाहिए, है ना सालार? सालार हाँ जरूर, क्यों नहीं, बिल्कुल। पिता तुम दोनों आनंद लो। आरोशमा आरोशमा तुम बदल लो। निकलने से पहले तैयार हो जाओ। वह सब कुछ नियंत्रित करती। क्या पहनना है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है। और सालार वह इतना मोहब्बत में डूबा था कि उसे सब कुछ अच्छा ही लगा। ACT 6 नूर की हताशा। नूर अंतर्ज्ञान हताश। मेरे साथ क्या हो रहा है? ये सब क्या है? पहले उसके पापा ने मुझे ठुकराया और अब उसकी मां का रुख भी बदल गया। अगर जुल्फिकार का परिवार मुझे कभी स्वीकार ही नहीं करने वाला था, तो उसने मुझसे शादी क्यों की? मैं जुल्फिकार को ऐसे कैसे छोड़ दूं जब वह ऐसे हाल में है? और अगर मैं जाऊं भी तो मैं कहां जाऊंगी? हे ईश्वर, मैं क्या करूं? अपने कमरे में अकेली नूर ने सच्चाई देखी। वह फंसी थी। सांस ठंडी खुलासा करती हुई। मैं बस चाहती हूं कि जुल्फिकार तुम्हें खुद बताए कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया है और मुझसे शादी करके उसने क्या बुरा किया। वह अब महसूस करने लगा है। वक्त दूर नहीं जब वह तुम्हें तलाक दे देगा। ACT 7 जमहूरी सामना नूर टूटते हुए। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने मुझे अपने घर में बेटी की तरह अपनाया था, तो अब तुम्हारी आंखों में इतना नफरत क्यों दिखती है? सास कट्ठू क्योंकि मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं तुम्हारी मासूम शक्ल से इतना आसानी से धोखा खा सकती थी। पर सच अब सामने आ गया है। मैंने काफी सुन लिया। नूर मैंने तुम्हें धोखा कैसे दिया? सास बस बहुत हुआ। पर क्या सच था? नूर ने क्या किया था? जवाब बंद दरवाजों और फुसफुसाहटों में छिपा रहा। ACT 8 बिस्तर पर लड़ाई। जुल्फिकार तुम कहां जा रही हो? नूर अपनी जगह पर सोने। तुम यहां आराम से सो जाओ। जुल्फिकार मुझे आराम की जरूरत नहीं है, तुम्हें है। नूर तुम असहज हो जाओगे। जुल्फिकार बिल्कुल नहीं। और वैसे भी तुम अपनी हालत में सोफे पर कैसे सो सकती हो? नूर तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? जब मैंने कहा तुम यहां सोगे तो वही होगा। मैं मुझे तुम्हारी कीमत बताओ। मेरे बेटे की जिंदगी से बाहर निकलने की कीमत क्या है? ये शब्द नूर की दुनिया को तोड़ देने वाले थे। जिस आदमी को उसे दुल्हन की तरह अपनाना चाहिए था, वही उसे खरीदने की कोशिश कर रहा था। ACT 2 दुर्घटना। नूर परवाह भरी कोमल। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? बताओ। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। तुम अस्पताल में सारी रात तो जागे रहे। जुल्फिकार कमजोर पर जिद्दी। मैं ठीक हूं। नूर मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीजें मंगवाई थीं। वे कार में पड़ी हैं। ड्राइवर से कह दो वह ले आए। जुल्फिकार उसने पहले ही छोड़ दिया है।
जुल्फिकार शाह, शक्तिशाली, संपन्न और अब एक हादसे के बाद बेबस पड़े हुए। और नूर, वह उसकी सबसे घौर रात में उसके साथ रही। नूर, भावुक। मुझे बहुत अफसोस है। सब कुछ इतना बाहर चला गया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए, कुछ भी, ड्राइवर से कह दो कि तुम्हें बाजार ले जाए। जुल्फिकार, अभी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस तुम ठीक हो जाओ, यही काफी है। जाओ और खुद को ताजा कर लो, आराम करो, और अब से मैं नहीं चाहता कि तुम खुद की उपेक्षा करो। अपना ध्यान रखना। ACT 3। फोन कॉल आंटी, फिक्रमंद, ममतामयी। कैसी हो? उम्मीद है तुम खुश हो। नूर, मैं ठीक हूं आंटी। असल में जुल्फिकार शाह का एक्सीडेंट हो गया है। आंटी, आश्चर्यचकित। कैसे? एक्सीडेंट कैसे हुआ और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? नूर, मैं घबरा गई थी इसलिए भूल गई कॉल करना। वह काम से घर आ रहे थे तभी हुआ। पर अब वो घर पर हैं और आराम कर रहे हैं। शुक्र है कुछ टूट फूट नहीं है। बस टांग की चोट है और डॉक्टर ने 2 हफ्ते आराम कह दिया। उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कराना पड़ा था। आंटी, बस उनकी अच्छी तरह देखभाल करना जानू। मैं आकर देख लूंगी। वह जल्द ठीक हो जाएगा। पर घर में शांति टूटने वाली थी, क्योंकि यहां नूर के दुश्मन भी थे जो हर बात का दोष उस पर मढ़ते थे। ACT 4। आरोप शिस्ता, गुस्सैल, तीत। मैं यकीन नहीं कर सकती कि तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा किया। भाई इस हालत में पूरी तरह तुम्हारी वजह से है। तुम्हें कैसे हिम्मत हुई? नूर, हैरान, बचाव में। तुम मुझसे ऐसे कैसे बोल सकती हो? शिस्ता, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम ही मेरे भाई की इस हालत की वजह हो। बस बहुत हुआ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अभी इसी घर से निकल जाओ। सास, रोकते हुए, तुम क्या कर रही हो? आवाज कम रखो। शिस्ता, मां, मैं अभी भाई से बात करने जा रही हूं। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे इस औरत के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। सास, उसका हाथ छोड़ दो। तुम्हें जरूरत नहीं कि तुम जुल्फिकार से बात करो। मैं यहां हूं ना। मैं संभाल रही हूं। अब जाओ, निकल जाओ। और ऐसे ही मुखौटा उतर गया। वह महिला जिसने नूर को बेटी की तरह अपनाया था, वही अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। ACT 5। परफेक्ट कपल। इसी बीच शहर के दूसरे हिस्से में दूसरी कहानी चल रही थी। सालार और आरोशमा, परफेक्ट कपल, परफेक्ट जिंदगी। पापा, तो तय है, हम इस हफ्ते एंड पर आरोशमा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सालार, वाओ, क्या बेहतरीन आइडिया है पापा। माँ, तो बेटा तुम रात के खाने में क्या चाहते हो? तुम्हारे सारे पसंदीदा मैं बना दूंगी। आरोशमा, मीठी पर कमांडिंग। नहीं नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं। कृपया हमारे लिए कुछ न बनवाइए। सालार और मैं आज रात बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं। मां चाहती थी कि परिवार साथ समय बिताए, पर आरोशमा, वह जानती थी कि सालार को कैसे अपने पास रखना है। आरोशमा, मेरी राय में नवविवाहित जोड़े को जितना हो सके साथ में वक्त बिताना चाहिए, है ना सालार? सालार, हाँ जरूर, क्यों नहीं, बिल्कुल। पिता, तुम दोनों आनंद लो। आरोशमा, आरोशमा तुम बदल लो। निकलने से पहले तैयार हो जाओ। वह सब कुछ नियंत्रित करती। क्या पहनना है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है। और सालार, वह इतना मोहब्बत में डूबा था कि उसे सब कुछ अच्छा ही लगा। ACT 6। नूर की हताशा। नूर, अंतर्ज्ञान, हताश। मेरे साथ क्या हो रहा है? ये सब क्या है? पहले उसके पापा ने मुझे ठुकराया और अब उसकी मां का रुख भी बदल गया। अगर जुल्फिकार का परिवार मुझे कभी स्वीकार ही नहीं करने वाला था, तो उसने मुझसे शादी क्यों की? मैं जुल्फिकार को ऐसे कैसे छोड़ दूं जब वह ऐसे हाल में है? और अगर मैं जाऊं भी तो मैं कहां जाऊंगी? हे ईश्वर, मैं क्या करूं? अपने कमरे में अकेली नूर ने सच्चाई देखी। वह फंसी थी। सांस ठंडी, खुलासा करती हुई। मैं बस चाहती हूं कि जुल्फिकार तुम्हें खुद बताए कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया है और मुझसे शादी करके उसने क्या बुरा किया। वह अब महसूस करने लगा है। वक्त दूर नहीं जब वह तुम्हें तलाक दे देगा। ACT 7। जमहूरी सामना। नूर, टूटते हुए। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने मुझे अपने घर में बेटी की तरह अपनाया था, तो अब तुम्हारी आंखों में इतना नफरत क्यों दिखती है? सास, कट्ठू, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं तुम्हारी मासूम शक्ल से इतना आसानी से धोखा खा सकती थी। पर सच अब सामने आ गया है। मैंने काफी सुन लिया।
नूर, मैंने तुम्हें धोखा कैसे दिया? सास, बस, बहुत हुआ। पर क्या सच था? नूर ने क्या किया था? जवाब बंद दरवाजों और फुसफुसाहटों में छिपा रहा। ACT 8। बिस्तर पर लड़ाई जुल्फिकार, तुम कहां जा रही हो? नूर, अपनी जगह पर सोने, तुम यहां आराम से सो जाओ। जुल्फिकार, मुझे आराम की जरूरत नहीं है, तुम्हें है। नूर, तुम असहज हो जाओगे। जुल्फिकार, बिल्कुल नहीं, और वैसे भी तुम अपनी हालत में सोफे पर कैसे सो सकती हो? नूर, तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? जब मैंने कहा तुम यहां सोगे तो वही होगा। मैं मुझे तुम्हारी कीमत बताओ। मेरे बेटे की जिंदगी से बाहर निकलने की कीमत क्या है? ये शब्द नूर की दुनिया को तोड़ देने वाले थे। जिस आदमी को उसे दुल्हन की तरह अपनाना चाहिए था, वही उसे खरीदने की कोशिश कर रहा था। ACT 2। दुर्घटना नूर, परवाह भरी कोमल। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? बताओ। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। तुम अस्पताल में सारी रात तो जागे रहे। जुल्फिकार, कमजोर पर जिद्दी। मैं ठीक हूं। नूर, मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीजें मंगवाई थीं, वे कार में पड़ी हैं, ड्राइवर से कह दो वह ले आए। जुल्फिकार, उसने पहले ही छोड़ दिया है। जुल्फिकार शाह, शक्तिशाली, संपन्न और अब एक हादसे के बाद बेबस पड़े हुए। और नूर, वह उसकी सबसे घौर रात में उसके साथ रही। नूर, भावुक, मुझे बहुत अफसोस है। सब कुछ इतना बाहर चला गया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए, कुछ भी, ड्राइवर से कह दो कि तुम्हें बाजार ले जाए। जुल्फिकार, अभी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस तुम ठीक हो जाओ यही काफी है। जाओ और खुद को ताजा कर लो, आराम करो, और अब से मैं नहीं चाहता कि तुम खुद की उपेक्षा करो। अपना ध्यान रखना। ACT 3। फोन कॉल आंटी, फिक्रमंद, ममतामयी। कैसी हो? उम्मीद है तुम खुश हो। नूर, मैं ठीक हूं आंटी। असल में जुल्फिकार शाह का एक्सीडेंट हो गया है। आंटी, आश्चर्यचकित, कैसे? एक्सीडेंट कैसे हुआ और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? नूर, मैं घबरा गई थी इसलिए भूल गई कॉल करना। वह काम से घर आ रहे थे तभी हुआ। पर अब वो घर पर हैं और आराम कर रहे हैं। शुक्र है कुछ टूट फूट नहीं है। बस टांग की चोट है और डॉक्टर ने 2 हफ्ते आराम कह दिया। उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कराना पड़ा था। आंटी, बस उनकी अच्छी तरह देखभाल करना जानू। मैं आकर देख लूंगी, वह जल्द ठीक हो जाएगा। पर घर में शांति टूटने वाली थी, क्योंकि यहां नूर के दुश्मन भी थे जो हर बात का दोष उस पर मढ़ते थे। ACT 4। आरोपशिस्ता, गुस्सैल, तीत। मैं यकीन नहीं कर सकती कि तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा किया। भाई इस हालत में पूरी तरह तुम्हारी वजह से है। तुम्हें कैसे हिम्मत हुई? नूर, हैरान, बचाव में, तुम मुझसे ऐसे कैसे बोल सकती हो? शिस्ता, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम ही मेरे भाई की इस हालत की वजह हो। बस बहुत हुआ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अभी इसी घर से निकल जाओ। सास, रोकते हुए, तुम क्या कर रही हो? आवाज कम रखो। शिस्ता, मां, मैं अभी भाई से बात करने जा रही हूं। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे इस औरत के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। सास, उसका हाथ छोड़ दो। तुम्हें जरूरत नहीं कि तुम जुल्फिकार से बात करो। मैं यहां हूं ना, मैं संभाल रही हूं। अब जाओ, निकल जाओ। और ऐसे ही मुखौटा उतर गया। वह महिला जिसने नूर को बेटी की तरह अपनाया था, वही अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। ACT 5। परफेक्ट कपल। इसी बीच शहर के दूसरे हिस्से में दूसरी कहानी चल रही थी। सालार और आरोशमा, परफेक्ट कपल, परफेक्ट जिंदगी। पापा, तो तय है, हम इस हफ्ते एंड पर आरोशमा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सालार, वाओ, क्या बेहतरीन आइडिया है पापा। माँ, तो बेटा तुम रात के खाने में क्या चाहते हो? तुम्हारे सारे पसंदीदा मैं बना दूंगी। आरोशमा, मीठी पर कमांडिंग, नहीं नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं। कृपया हमारे लिए कुछ न बनवाइए। सालार और मैं आज रात बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं। मां चाहती थी कि परिवार साथ समय बिताए, पर आरोशमा, वह जानती थी कि सालार को कैसे अपने पास रखना है। आरोशमा, मेरी राय में नवविवाहित जोड़े को जितना हो सके साथ में वक्त बिताना चाहिए, है ना सालार? सालार, हाँ जरूर, क्यों नहीं, बिल्कुल। पिता, तुम दोनों आनंद लो। आरोशमा, आरोशमा तुम बदल लो।
निकलने से पहले तैयार हो जाओ। वह सब कुछ नियंत्रित करती, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है। और सालार, वह इतना मोहब्बत में डूबा था कि उसे सब कुछ अच्छा ही लगा। एसीटी 6। नूर की हताशा। नूर, अंतर्ज्ञान, हताश। मेरे साथ क्या हो रहा है? ये सब क्या है? पहले उसके पापा ने मुझे ठुकराया और अब उसकी मां का रुख भी बदल गया। अगर जुल्फिकार का परिवार मुझे कभी स्वीकार ही नहीं करने वाला था, तो उसने मुझसे शादी क्यों की? मैं जुल्फिकार को ऐसे कैसे छोड़ दूं जब वह ऐसे हाल में है? और अगर मैं जाऊं भी तो मैं कहां जाऊंगी? हे ईश्वर, मैं क्या करूं? अपने कमरे में अकेली नूर ने सच्चाई देखी। वह फंसी थी, सांस ठंडी खुलासा करती हुई। मैं बस चाहती हूं कि जुल्फिकार तुम्हें खुद बताए कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया है और मुझसे शादी करके उसने क्या बुरा किया। वह अब महसूस करने लगा है, वक्त दूर नहीं जब वह तुम्हें तलाक दे देगा। एसीटी 7। जमहूरी सामना नूर, टूटते हुए। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने मुझे अपने घर में बेटी की तरह अपनाया था, तो अब तुम्हारी आंखों में इतना नफरत क्यों दिखती है? सास, कट्ठू। क्योंकि मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं तुम्हारी मासूम शक्ल से इतना आसानी से धोखा खा सकती थी। पर सच अब सामने आ गया है। मैंने काफी सुन लिया। नूर, मैंने तुम्हें धोखा कैसे दिया? सास, बस, बहुत हुआ। पर क्या सच था? नूर ने क्या किया था? जवाब बंद दरवाजों और फुसफुसाहटों में छिपा रहा। एसीटी 8। बिस्तर पर लड़ाई जुल्फिकार, तुम कहां जा रही हो? नूर, अपनी जगह पर सोने। तुम यहां आराम से सो जाओ। जुल्फिकार, मुझे आराम की जरूरत नहीं है, तुम्हें है। नूर, तुम असहज हो जाओगे। जुल्फिकार, बिल्कुल नहीं। और वैसे भी तुम अपनी हालत में सोफे पर कैसे सो सकती हो? नूर, तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? जब मैंने कहा तुम यहां सोगे तो वही होगा। मैं मुझे तुम्हारी कीमत बताओ। मेरे बेटे की जिंदगी से बाहर निकलने की कीमत क्या है? ये शब्द नूर की दुनिया को तोड़ देने वाले थे। जिस आदमी को उसे दुल्हन की तरह अपनाना चाहिए था, वही उसे खरीदने की कोशिश कर रहा था। एसीटी 2। दुर्घटना नूर, परवाह भरी कोमल। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? बताओ। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। तुम अस्पताल में सारी रात तो जागे रहे। जुल्फिकार, कमजोर पर जिद्दी। मैं ठीक हूं। नूर, मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीजें मंगवाई थीं, वे कार में पड़ी हैं, ड्राइवर से कह दो वह ले आए। जुल्फिकार, उसने पहले ही छोड़ दिया है। जुल्फिकार शाह, शक्तिशाली, संपन्न और अब एक हादसे के बाद बेबस पड़े हुए। और नूर, वह उसकी सबसे घौर रात में उसके साथ रही। नूर, भावुक, मुझे बहुत अफसोस है। सब कुछ इतना बाहर चला गया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए, कुछ भी, ड्राइवर से कह दो कि तुम्हें बाजार ले जाए। जुल्फिकार, अभी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस तुम ठीक हो जाओ, यही काफी है। जाओ और खुद को ताजा कर लो, आराम करो, और अब से मैं नहीं चाहता कि तुम खुद की उपेक्षा करो। अपना ध्यान रखना। एसीटी 3। फोन कॉल आंटी, फिक्रमंद, ममतामयी। कैसी हो? उम्मीद है तुम खुश हो। नूर, मैं ठीक हूं आंटी। असल में जुल्फिकार शाह का एक्सीडेंट हो गया है। आंटी, आश्चर्यचकित, कैसे? एक्सीडेंट कैसे हुआ और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? नूर, मैं घबरा गई थी इसलिए भूल गई कॉल करना। वह काम से घर आ रहे थे तभी हुआ। पर अब वो घर पर हैं और आराम कर रहे हैं। शुक्र है कुछ टूट फूट नहीं है। बस टांग की चोट है और डॉक्टर ने 2 हफ्ते आराम कह दिया। उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कराना पड़ा था। आंटी, बस उनकी अच्छी तरह देखभाल करना जानू। मैं आकर देख लूंगी। वह जल्द ठीक हो जाएगा। पर घर में शांति टूटने वाली थी, क्योंकि यहां नूर के दुश्मन भी थे जो हर बात का दोष उस पर मढ़ते थे। एसीटी 4। आरोप शिस्ता, गुस्सैल तीत। मैं यकीन नहीं कर सकती कि तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा किया। भाई इस हालत में पूरी तरह तुम्हारी वजह से है। तुम्हें कैसे हिम्मत हुई? नूर, हैरान, बचाव में, तुम मुझसे ऐसे कैसे बोल सकती हो? शिस्ता, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम ही मेरे भाई की इस हालत की वजह हो। बस बहुत हुआ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अभी इसी घर से निकल जाओ। सास, रोकते हुए, तुम क्या कर रही हो? आवाज कम रखो। शिस्ता, मां, मैं अभी भाई से बात करने जा रही हूं।
मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे इस औरत के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। सास, उसका हाथ छोड़ दो। तुम्हें जरूरत नहीं कि तुम जुल्फिकार से बात करो। मैं यहां हूं ना, मैं संभाल रही हूं। अब जाओ, निकल जाओ। और ऐसे ही मुखौटा उतर गया। वह महिला जिसने नूर को बेटी की तरह अपनाया था, वही अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। ACT 5 परफेक्ट कपल। इसी बीच शहर के दूसरे हिस्से में दूसरी कहानी चल रही थी। सालार और आरोशमा, परफेक्ट कपल, परफेक्ट जिंदगी। पापा, तो तय है, हम इस हफ्ते एंड पर आरोशमा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सालार, वाओ, क्या बेहतरीन आइडिया है पापा। माँ, तो बेटा तुम रात के खाने में क्या चाहते हो? तुम्हारे सारे पसंदीदा मैं बना दूंगी। आरोशमा, मीठी पर कमांडिंग, नहीं नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं। कृपया हमारे लिए कुछ न बनवाइए। सालार और मैं आज रात बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं। माँ चाहती थी कि परिवार साथ समय बिताए, पर आरोशमा, वह जानती थी कि सालार को कैसे अपने पास रखना है। आरोशमा, मेरी राय में नवविवाहित जोड़े को जितना हो सके साथ में वक्त बिताना चाहिए, है ना सालार? सालार, हाँ जरूर, क्यों नहीं, बिल्कुल। पिता, तुम दोनों आनंद लो। आरोशमा, आरोशमा तुम बदल लो, निकलने से पहले तैयार हो जाओ। वह सब कुछ नियंत्रित करती, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है। और सालार, वह इतना मोहब्बत में डूबा था कि उसे सब कुछ अच्छा ही लगा। ACT 6 नूर की हताशा। नूर, अंतर्ज्ञान, हताश। मेरे साथ क्या हो रहा है? ये सब क्या है? पहले उसके पापा ने मुझे ठुकराया और अब उसकी मां का रुख भी बदल गया। अगर जुल्फिकार का परिवार मुझे कभी स्वीकार ही नहीं करने वाला था, तो उसने मुझसे शादी क्यों की? मैं जुल्फिकार को ऐसे कैसे छोड़ दूं जब वह ऐसे हाल में है? और अगर मैं जाऊं भी तो मैं कहां जाऊंगी? हे ईश्वर, मैं क्या करूं? अपने कमरे में अकेली नूर ने सच्चाई देखी। वह फंसी थी, सांस ठंडी खुलासा करती हुई। मैं बस चाहती हूं कि जुल्फिकार तुम्हें खुद बताए कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया है और मुझसे शादी करके उसने क्या बुरा किया। वह अब महसूस करने लगा है। वक्त दूर नहीं जब वह तुम्हें तलाक दे देगा। ACT 7 जमहूरी सामना। नूर, टूटते हुए, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने मुझे अपने घर में बेटी की तरह अपनाया था, तो अब तुम्हारी आंखों में इतना नफरत क्यों दिखती है? सास, कट्ठू, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं तुम्हारी मासूम शक्ल से इतना आसानी से धोखा खा सकती थी। पर सच अब सामने आ गया है। मैंने काफी सुन लिया। नूर, मैंने तुम्हें धोखा कैसे दिया? सास, बस, बहुत हुआ। पर क्या सच था? नूर ने क्या किया था? जवाब बंद दरवाजों और फुसफुसाहटों में छिपा रहा। ACT 8 बिस्तर पर लड़ाई। जुल्फिकार, तुम कहां जा रही हो? नूर, अपनी जगह पर सोने। तुम यहां आराम से सो जाओ। जुल्फिकार, मुझे आराम की जरूरत नहीं है, तुम्हें है। नूर, तुम असहज हो जाओगे। जुल्फिकार, बिल्कुल नहीं। और वैसे भी तुम अपनी हालत में सोफे पर कैसे सो सकती हो? नूर, तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? जब मैंने कहा तुम यहां सोगे तो वही होगा। मैं